नमस्कार बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज की क्लास शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस की, यानी लाभ और हानि की हम क्लास शुरू करेंगे। तो लाभ हानि होता क्या है, निश्चित रूप से हम सभी बिल्कुल इस बात से रूबरू हैं, लेकिन यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं और इसका बेसिक क्या होता है, आपको इस क्लास में पूरा इसका बेसिक बताया जाएगा कि आखिर होता क्या क्या है। तो नंबर एक, जब हम चलते हैं कोई भी वस्तु, मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ये मार्कर है हमारा, और मार्कर को हमें खरीदने जाना है मार्केट में। तो हम गए वहां पे मार्केट में, और ये मार्कर हम कितने रुपए का लाए? 30 रुपए उसको दे के आए, यानी कि वो मार्कर हमें कितने रुपए में मिला? 30 रुपए में मिला। तो चलिए देखते हैं कि जो पैसा हमने उसको दिया उसको हम क्या बोलेंगे, और जो पैसा उसने प्राप्त किया उसको क्या बोलेंगे। तो निश्चित रूप से इसी बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि आखिर कहाँ पे क्या होता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे पहले नंबर में क्रय मूल्य में, कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? सीपी बोल देते हैं। इसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कहते किसे हैं? निश्चित रूप से आपको हम दो पार्ट में दिखाएंगे यहाँ पे। चलिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य कहते हैं कि किसी भी वस्तु को खरीदने में जो पैसा खर्च होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि ये मार्कर हम खरीदे और इस मार्कर को खरीदने में हमें जो पैसा खर्च किया हमने, उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को खरीदने में जो खर्च होता है उसी को हम क्या कहते हैं? निश्चित रूप से उसी को हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। तो चलिए क्रय मूल्य हो गया। दूसरे नंबर में चलते हैं कि आखिर विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। वो वाला एसपी नहीं, ये हमारा सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है। सेलिंग प्राइस होता क्या है, आप निश्चित रूप से जाने कि जब कोई भी वस्तु बेची जाती है और बेचने में जो प्राप्त होती है आय, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि वस्तु को बेचने पर यानी सेल करने पर प्राप्त आय को ही हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। निश्चित रूप से सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा किसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, किसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं और खरीदने में जो हमारी पॉकेट मनी चली गई, वही हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। और वस्तु को जो, अगर हम मान लीजिए ये मार्कर हम खरीद के लाए हैं 25 रुपए का, तो 25 रुपए हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। और यही मार्कर हम 30 रुपए में बेच दिए, तो यह हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मार्कर को जो खरीदने में राशि हमने खर्च की, वह हमारी क्रय मूल्य होगी, और इसके बाद इस मार्कर को हम जिस रेट में बेचेंगे वही हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो चलिए यहीं से हम प्रश्न के पहले कुछ फार्मूले क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे एक सीरीज उठाएंगे प्रश्न की, वो देखेंगे। तो चलिए नंबर 1 में हम देख लेते हैं कि नंबर 1, हमें जब कोई भी वस्तु खरीद कर हम उसको बेचेंगे तो दो कंडीशन निश्चित रूप से बनेगी, या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। तो चलिए नंबर 1 हम देख लेते हैं कि आखिर लाभ किस कंडीशन में होगी और हानि किस कंडीशन में होगी। निश्चित रूप से सभी बच्चे आराम से देखेंगे, एकदम आराम से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की कहानी आपको पार्ट 2 में मिलेगी, क्लास 10th वाले जरूर देखें इस वीडियो को। चलिए तो लाभ किसे कहते हैं कि यानी कि यह मार्कर जब हम
कितने रुपए में खरीदे, 25 रुपए में, और यही मारकर हम 30 रुपए में बेच दिए, यानी कि वहां पे निश्चित रूप से समझ में आ रहा है कि हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ कब हुआ कि जब हम कम पैसे में खरीदे और अधिक में बेचे, तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। यानी बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें पॉजिटिव मान मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो चलिए यहाँ बड़ी संख्या हमारी कहे की है, विक्रय मूल्य की है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सूत्र विक्रय मूल्य छोटी राशि हमारी क्रय मूल्य है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम लिख दिए क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। बच्चे ध्यान देना कि ये एक ही फार्मूला है, ये हिंदी और इंग्लिश में हमने लिख दिया है, बाकी यह है एक ही फार्मूला। निश्चित रूप से सभी बच्चों के समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम सीधे हानि की ओर कि आखिर हमें हानि किस कंडीशन में होगी। तो सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरा बेसिक एकदम निचोड़ इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कि मान लीजिए यही मारकर हम 30 रुपए में खरीदे और हम इसको 25 रुपए में बेच दिए, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि 30 रुपए हमारे लगे हैं और 25 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। और इसका फार्मूला जब हम बनाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या हमारी क्रय मूल्य की है, छोटी संख्या हमारी विक्रय मूल्य की है, तो हानि का सूत्र बनेगा क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, यानी कि लॉस बराबर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे लॉस का सूत्र आ गया हमारा कि सीपी माइनस एसपी। निश्चित रूप से ये दूसरा फार्मूला हमारा तैयार हो गया। अगर ये दो फार्मूले आपको समझ में आ गए बच्चों, तो मान लीजिए कि 6 फार्मूले हम एकदम आराम से कंप्लीट करने वाले हैं। वो कैसे, तो चलिए नंबर 1 यहाँ से हम पहले नंबर के फार्मूले से हम तीसरे नंबर का फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ना तो रटना है बच्चों, ना तो कुछ करना है, केवल और केवल ये दिमाग का इस्तेमाल करना है। केवल 2 फार्मूले आप समझ लीजिए, पहला और दूसरा, इसके बाद हम 6 फार्मूले ऐसे ही बना लेंगे। रटने का एक भी काम नहीं है। तो चलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि लाभ वाले से अगर हमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दिया जाए, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो निश्चित रूप से सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगर इनसे हमारे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के बच्चे अगर लगातार बने हुए हमारे साथ, तो वो बिल्कुल समझेंगे कि पक्षांतरण जो करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो बराबर की इधर जो आएंगी वो जो प्लस में रहेंगी वो माइनस में होंगी, और जो माइनस में जाएंगी वो प्लस में होंगी। तो चलिए विक्रय मूल्य देख रहे हैं हम कि ये विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य, तो यहीं से हम फार्मूला बनाएंगे कि ये क्रय मूल्य को हम बराबर की इधर ला लेंगे, तो निश्चित रूप से क्रय मूल्य कहे में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी लाभ तो पहले से है, क्रय मूल्य भी इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्रय मूल्य। ये देखिए बच्चों, कुछ भी रटने का काम नहीं है, और तीसरा फार्मूला हमारा बन के तैयार हो गया। चलिए अब ये दूसरे नंबर से है ना बच्चों, ये दूसरा नंबर का जो हानि का, यहीं से हम एक चौथा फार्मूला बनाने वाले हैं। चौथा फार्मूला हमारा कहे का होगा, क्रय मूल्य का होगा, यानी कि सीपी का होगा। तो सीपी का क्या होगा देखते हैं। तो सीपी का हमारा होगा, ये क्रय मूल्य है ना बच्चों, क्रय मूल्य यहीं पे अपनी जगह स्थिर हो गया ना। अब ये विक्रय मूल्य जो माइनस में था, तो इधर आएगा तो कहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी ये हानि लिखी हुई है, तो हानि हमने लिख दिया, हानि मैंने लिख दिया, हानि। और ये विक्रय मूल्य उठ के इधर आ गया, तो माइनस में था तो इधर आया तो कहे में हो गया, प्लस में हो गया, निश्चित रूप से प्लस में हो गया। तो बच्चों ये चौथा फार्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। चलिए अब यही हम देख लेते हैं कि पांचवा और छठवां फार्मूला क्या है। तो पांचवा फार्मूला हम देखेंगे कि आखिर लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होने वाला है। एकदम आराम से देखिएगा कि ये लाभ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लाभ लिख देंगे, और लाभ हमें किसमें होगा, निश्चित रूप से जो हमारी मूल राशि होगी
हमारी मूल राशि क्या होगी कि जिस राशि पे हम वस्तु को खरीदते हैं वही हमारी मूल राशि, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है वही हमारी मूल राशि होगी। और मूल राशि में ही तो हमें लाभ और हानि होगी, यानी कि जो मार्कर हम 25 रुपए में खरीदे हैं यही रेट पे हमें या तो लाभ होगा, यही रेट पे या तो हानि होगी। तो निश्चित रूप से लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये हमारा क्या हो गया, पांचवा फार्मूला तैयार हो गया, रटने का कोई काम नहीं। चलिए यही हम छठवां फार्मूला देख लेते हैं। लाभ प्रतिशत हुआ या मान लीजिए कि हानि हो गई हमें, तो बोल दिया कि हानि प्रतिशत निकालो, तो कैसे, बस इसी फार्मूले में देख रहे हैं कि लाभ था तो हमने ऊपर लाभ लिखा था, अब हानि है तो ऊपर हम क्या लिख देंगे, हानि लिख देंगे। निश्चित रूप से लाभ और हानि हमें मूल राशि, यानी मूल राशि हमारी क्या है, क्रय मूल्य है, यानी कि जिस मूल्य में हम वस्तु को खरीदे हैं उसी में हमें लाभ होगा, उसी में हमें हानि होगी। तो निश्चित रूप से ये फार्मूला हो गया और गुणे हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये पूरा इसका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहे, रफ पेन लेके बैठे, इनको बढ़िया से लिखें, बेस मजबूत करें। और ये हमारा पहली क्लास हमारी आज यहीं तक होती है। हम जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन धांसूदार एकदम नंबर इनकी प्रश्न की सीरीज लेके। तो जल्द ही मिलते हैं। एक लाइक हमारे लिए जरूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जय हिंद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।